हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में पढ़ते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो इसकी परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये आपका एक माध्यम है, मान लेते हैं वायु माध्यम। कैसा है ये? वायु। और नीचे का माध्यम जल है। ऊपर वायु है, नीचे जल है। वायु विरल और जल क्या होगा? सघन होगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम प्रकाश किरणों को डालते हैं, ये प्रकाश किरणों को क्या करते हैं? हम डालते हैं तो वो वायु से जब जल में प्रवेश कर रही किरण तो सीधे न जाकर अभिलंब की ओर झुक रही है। कहां झुक रही है? देखो, अभिलंब की ओर झुक रही है। तो जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है। क्योंकि यहाँ का जो घनत्व है, वायु का घनत्व कम है और जल का घनत्व क्या है? अधिक है। ये अगर हम माध्यम चेंज कर दें, ऊपर वायु है, नीचे हम ग्लास कर लेते हैं, कांच, तो फिर वही विरल से सघन में आ रहा प्रकाश तो अभिलंब की ओर क्या हो रहा है? झुक रहा है। अब जल से कांच और ज्यादा सघन होता है, इसलिए प्रकाश की किरण, देखो अगर हम जल कर दें ये तो अभिलंब की ओर तो झुकी लेकिन कम। अगर हम नीचे का माध्यम कांच कर रहे हैं, ग्लास कर रहे हैं, तो किरण और अभिलंब की ओर झुकी जा रही है, क्योंकि जल से कांच क्या और सघन होता है। ये अगर हम माध्यम चेंज करते हैं, ऊपर का माध्यम कर देते हैं वाटर, जल, और नीचे का माध्यम करेंगे वायु कर देते हैं। अब देखो, ऊपर माध्यम क्या है? जल है, और नीचे क्या है? वायु है। तो ऊपर जल है, जल सघन है, और वायु क्या है? विरल है। तो अब प्रकाश की किरण सघन से कहां आ रही? विरल में आ रही। सघन से विरल में। तो ये देखो, अभिलंब की ओर न झुककर अभिलंब से दूर हट रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। ये तो अब प्रकाश की किरण सघन से कहां प्रवेश कर रही है? विरल में। तो अभिलंब से क्या? दूर हट रही है। ये है प्रकाश का अपवर्तन।